जय हिंद मेरे भाइयों। अगर आप लोग करेंट अफेयर का नंबर नहीं गंवाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हाल ही के घटना में हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस एक्स जो उपग्रह चंद्रमा से टकराया, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स क्यों दिया गया है? अमेरिका का यह कंपनी है जो इलोन मस्क का है। यही जो उपग्रह टकराया है यही लॉन्च किया था। किससे लॉन्च किया था? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इसे जनवरी 2025 में चंद्रमा पर दो प्राइवेट लैंडर को भेजने के लिए भेजा गया था। तो उसमें दो प्राइवेट लैंडर था, याद रखिएगा, दो प्राइवेट लैंडर था। इसका मतलब उसमें था नहीं, वो लॉन्च कर दिया था। हाँ, उसके बाद वो चंद्रमा के चक्कर लगा रहा था। जो टकराया है ना स्पेस जंग वो चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था। फाल्कन कहते हैं, फाल्कन तक गड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट से ही इसे दोनों लैंडरों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा था। तो फाल्कन 9 से भेजा था। किससे भेजा था? फाल्कन 9। याद रखिएगा, करेंट अफेयर में ये आएगा फाल्कन। फाल्कन मतलब क्या होता है? बाज। फाल्कन 9 से भेजा था। याद रखिएगा, फाल्कन 9 से जो दो अभी जो चंद्रमा पर जो उपग्रह टकराया किससे गया था? फाल्कन 9 से। और दोनों उतर गया था, जो प्राइवेट लैंडर था दोनों उतर गया था। याद रखिए, खाली टकराया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता है फाल्फराइन फाल्फयान फाल्फयान एरोस्पेस। तो फाई फ्लाई एरोस्पोस। तो फाई फ्लाई एरोस्पोस क्या है? यह देखिए आगे लिखा हुआ है का ब्लू घोस्ट नासा के साथ मिलकर काम कर रहा था। तब फाई फ्लाई एरोस्पोस किसके साथ काम कर रहा था? ब्लू घोस्ट नासा के साथ मिलकर काम कर रहा था। और यह चंद्रमा पर पर्यावरण को समझ बढ़ाने के लिए कई तरह के वैज्ञानिक उपकरण ले गया है। उतरने का स्थान। तो उतरने का स्थान इसका क्या है? तो याद रखिएगा, उतरने का स्थान है मारे क्रिसिम। तो उतरने का स्थान क्या है इसका? मारे क्रिसिम। तो यहाँ पे जो ये है ना ब्लू घोस्ट, वो जो रोवर गया है, लैंडर गया है, उसका नाम क्या है? ब्लू घोस्ट। ब्लू घोस्ट नाम है। वो किस लिए गया है? तो पर्यावरण के बारे में समझने के लिए। उसमें उस चंद्रमा पर पर्यावरण क्या है क्या नहीं है, पर्यावरण के अधिकतर जानकारी के लिए गया है। और उसमें अधिकतर वैज्ञानिक उपकरण ले गया है। याद रखिएगा, उसमें क्या ले गया है? वैज्ञानिक उपकरण। वह किस उससे गया था? रॉकेट से है। तो फाल्कन 9 से गया था। फाल्कन 9 से गया था तो जनवरी 2025 को। याद रखिएगा, 2025 को गया था। हो गया। उतरने की जगह क्या है? मोर क्रिसिम है। मोर क्रिसिम के स्थान पर उतरा है। यह चंद्रमा के किस तरह पर है? जहां पर रोशनी पड़ता है उस तरह बड़ा क्षेत्र है, अंधेरा वाला क्षेत्र में नहीं। भारत का जो चंद्रयान 3 था वो कहाँ उतरा था? तो अंधेरा वाला क्षेत्र में उतरा था, साउथ पोल पे उतरा था, जहां पे कोई नहीं पहुंचता है। लेकिन ये उतरा है जो चंद्रमा का लाइट वाला जगह है उस तरफ, जो पृथ्वी के तरफ से दिखता है उस तरफ उतरा है। ध्यान रखिएगा, सिंपल भाषा में बोले तो पृथ्वी के तरफ जो चंद्रमा दिखता है ना उसी तरफ उतरा है। यह कौन? ई बूस्टर है। देखिए ई बूस्टर है, यहाँ से एक बूस्टर लगा रहता है। अब बूस्टर तो ले जाने के लिए रहता है, बूस्टर ले गया। सिर्फ यह पार्ट रहता है जो ऊपर में अंतरिक्ष में जाकर राउंड कर रहा था। यह पार्ट इसी में लैंडर रहता है, इसी में लैंडर डालने रहता है, इसी के अंदर में। ठीक है। तो ये लैंडर को तो चंद्रमा में भेज दिया, ये सपोर्ट है, चंद्रमा है। इसको लैंडर तो इस पर भेज देता है। हाँ, ये लैंडर को भेज दिया। ये चक्कर लगा रहे, लेकिन लैंडर ये इसमें उतर गया, लैंडर उतर गया है। लेकिन ये जो बाहर में ये है ना, ये चक्कर लगाते रहता है। तो चक्कर लगाते रहता है ना, तो ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है
इसके कारण से यह अपना दिशा भटक जाता है, जाके चंद्रमा पर हिट कर जाता है। चंद्रमा पर हिट कर जाता है, याद रखिएगा। किससे हिट करता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का गुरुत्वाकर्षण बदलने के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बदलता है, ये यहाँ से हिट कर जाता है। कहाँ पे? चंद्रमा पे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूरा स्पेस क्राफ्ट नहीं जाता है ऊपर में, ये पूरा स्पेस बूस्टर जितना होता है वो अंतरिक्ष में ले जाने के लिए होता है, क्योंकि पृथ्वी का इतना ना गुरुत्वाकर्षण है 11.2 शायद है, उससे निकालने के लिए इसे बनाया जाता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निकला। अब जैसे कि आप हैं, आप कोई चीज को पकड़े हुए हैं तब तो आपके हाथ में रहेगा, जैसे ये आप अगर हाथ से छूटेगा उसको दूसरे को दूसरा पकड़ लेगा, उसको पकड़ेगा ना है। तो इसे ये पृथ्वी है। पृथ्वी को क्या काम करता है? पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण से किसी को अपने तरफ खींच ले रहता है, तो उसी से निकालने के लिए बूस्टर लगाया जाता है अलग से। ये बूस्टर ऊपर में जाकर अलग हो जाता है, सिर्फ लैंडर जो भी होता है ये ऊपर का भाग निकल जाता है। यही चंद्रमा के चक्कर लगाते रहता है। चंद्रमा के चक्कर लगाते लगाते ही इसमें का लैंडर होता है, लूना 9 का लैंडर होता है, वो भेज देता है, लेकिन ये चंद्रमा के चक्कर लगाते रहता है। उसके बाद ही चंद्रमा पर क्या नाम है, पृथ्वी के दिशा गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपना दिशा भटक जाता है, राउंड के बजाय जाकर फिर चंद्रमा पर हिट कर जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जैसा कि पढ़े थे कि पीछे वाले वीडियो उसमें पार्ट में, तो इसमें क्या था कि उसमें 2 लोअर लैंडर भेजा गया था। क्या भेजा? लैंडर। अमेरिका का क्या था? ब्लू घोस्ट। और जापान का क्या था? जापान का था दिया हुआ रेजिलियंस था। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जापान की कंपनी आइस स्पेस का रेजिलियंस एक छोटा रोवर लेकर गया था। क्या? एक छोटा रोवर लेके गया था, याद रखिएगा। छोटा रोवर लेके गया था, अमेरिका का था, याद रखिएगा। अमेरिका का क्या करने के लिए गया था? तो वातावरण को चेक करने के लिए गया था, याद रखिएगा। वातावरण, सिंपल भाषा में समझो, वातावरण को चेक करने के लिए गया था। और जापान का गया था, आगे बढ़ते हैं, एक छोटा रोवर लेके गया था जो मिट्टी के नमूने और विभिन्न प्रयोगों के लिए संसाधन जुटाने का काम करता है। तो ये क्या करने के लिए गया था? तो मिट्टी के नमूना, जो मिट्टी कैसा है कैसा नहीं है, तो मिट्टी के नमूना और संसाधन, वहां से क्या क्या फायदा मिल सकता है। जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं, चाहे घर बनाने जाते हैं, तो वहाँ वातावरण चेक करते हैं कि माहौल कैसा है, वहाँ का लोग सब कैसा है, चाहे मिट्टी कैसा है, ये सब चेक करते हैं ना। वैसे ही जापान ने भेजा था वहां पे मिट्टी को चेक करने के लिए, संसाधन को चेक करने के लिए। किसके लिए? मिट्टी को चेक करने का, संसाधन को चेक करने का। नाम क्या है? रेजिलियंस नाम है। जो एक छोटे रोवर लेकर गया था। तो क्या? छोटे रोवर लेके गया था, याद रखिएगा। इसका नाम याद रखिएगा। और उसका ब्लू घोस्ट नाम है अमेरिका का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जुटाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। यह जनवरी 2025 के स्पेस एक्स मिशन का ऊपरी हिस्सा था। तो जो ये है ना, हम आपको बताए थे कि यह भाग है, नीचे वाला भाग पूरा छोड़ देता है, अंतरिक्ष में जाने के बाद छोड़ देता है। बूस्टर लगा रहता है, बाहरों से भी बूस्टर लगा रहता है। तो ये जाता है ना, तो अंतरिक्ष में इतना न गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का रहता है, तो पृथ्वी के क्षेत्र से निकलने के लिए बूस्टर लगाया जाता है। ये बूस्टर पूरा छोड़ देता है, सिर्फ ऊपर का भाग लेके जाता है। यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, जैसे पृथ्वी है, मान लीजिए कि ये रॉकेट है, ये बूस्टर है। यहाँ पे ये बूस्टर लगा होगा, आड़ी से बूस्टर लगा रहता है, इसमें भी बूस्टर फ्यूल सब भरा रहता है। तो यहाँ से ही निकलेगा। जैसा ही इसके क्षेत्र से, ये इतना क्षेत्र है, इससे बाहर ही निकला ना, तो ये सबको छोड़ के ये सिर्फ इतना ही लेके जाएगा। ये पीछे उसके रॉकेट लगा रहेगा, ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा। तो ये रॉकेट में से क्या काम करेगा? ये रॉकेट में से जो भी लैंडर है उसको निकाल के चंद्रमा पर भेज देगा। ये इसका चक्कर लगाने लगेगा, इसका बेस्ट है, चक्कर लगाने लगेगा।
वही गुरुत्वाकर्षण चेंज होने का कारण जाके टकरा गया, क्योंकि इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि हाँ इसको कंट्रोल करे चाहे नहीं, ये सिर्फ घूम रहा है, जैसे कि कोई पागल इंसान कैसे घूमते रहता है, कोई लेना देना नहीं, वैसे ही घूम रहा है, सिर्फ घूम रहा है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यह जनवरी 2025 को स्पेस एक्स मिशन का ऊपरी हिस्सा था, जिसने दो प्राइवेट लैंडर भेजे थे। तो ये क्या लेके गया, तो 2 प्राइवेट लैंडर, जैसे कि हम बताए थे, ये कचरा के बारे में दिया हुआ है। ऐसे कचरा क्या था, यह एक रॉकेट का पुराना हिस्सा है जिसे हम स्पेस जंग कहते हैं। तो जो स्पेस में कचरा बच जाता है ना, उसको हम लोग स्पेस जंग कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो इस पे टकराया है ना, सब बोलता है कि से नासा वाले बोल रहे हैं कि से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राकृतिक में कोई भी ऐसा चीज हो, छोटा से छोटा चीज परावर्तन है, मनुष्य के जीवन पर भारी पड़ता है। छोटा से छोटा परावर्तन मनुष्य के जीवन पे हानिकारक होता है। हानिकारक होता है क्योंकि प्राकृतिक अपना सिस्टम से चल रहा है। अब आप उसके नियम पर जाकर उल्लंघन करिएगा तो आपके ऊपर प्रभाव पड़वे करेगा। जैसे कि असम में देख लीजिए, असम में क्या प्रभाव पड़ रहा है, वही पड़ रहा है। कहूँ पूरा दहा दे रहा है, कहूँ सुखाई है, कहूँ बारिशें नहीं हो रहा है। जहाँ बारिश नहीं होना चाहिए वहाँ डूबिए जा रहा है। तो यही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये तो आप समझ गए, ये तो समझ गए। जो स्पेस में कचरा रहता है उसको क्या कहते हैं, जंग, स्पेस जंग कहते हैं, स्पेस जंग कहते हैं। ई नाम याद रखिएगा क्योंकि ई जापान का है, जापान का उसमें भेजा गया था। जापान का एगो अमेरिका का 2 ठो लेके गया था, लेकिन दोनों को उतार के ही टकराया है। याद रखिएगा, दोनों लोवर को उतार दिया है, तब टकराया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष में सफलता, तो सफलता पूर्वक गया है। उसके बाद उस पॉइंट पे दिया हुआ अंतरिक्ष में सफलता, यह करीब 18 महीने तक अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अनियंत्रित होकर घूमता रहा। तो कौन घूमता रहा है, तो यह जो जंग एक्स है, जंग एक्स है। तो इसे जो जंग एक्स है ना, वह कितना महीने तक घूमता रहा, 18 महीने तक। याद रखिएगा, कौन भी एग्जाम में आएगा फाल्कन 9 का जंग एक्स कितना महीने तक घूमता रहा, तो 18 महीने तक। जो आसमान में मलबा रह जाता है, जो यूजलेस से होता है, उसको स्पेस जंग कहते हैं, स्पेस जंग कहते हैं। तो कितना महीने तक घूमता रहा, 18 महीने तक। चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वह जाकर फिर टकरा गया। आगे बढ़ते हैं। टक्कर की जगह, जो टक्कर की जगह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का पूछेगा, यह चंद्रमा की सतह पर आइंस्टीन क्रिएटर के पास जा टकराया। तो आइंस्टीन क्रिएटर, यहाँ पे याद रखिएगा, आइंस्टीन क्रिएटर के पास जाकर टकराया है। कहाँ टकराया है, स्पेस जंग। तो आइंस्टीन क्रिएटर के पास जाकर टकराया है। देखिए आइंस्टीन क्रिएटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका प्रभाव क्या पड़ा है, देखिए इसका प्रभाव पड़ा है इस क्रिएटर पर टक्कर से एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे एक नया क्रिएटर बन गया और धूल का गुब्बार उठा। तो आप देखिएगा ना, चंद्रमा पर अभी भी आपके पास उतना तगड़ा फोन होगा तो आप देखिएगा कि चंद्रमा पर डायरेक्ट ऊपर से ही पे दिखाई देता है। चाहे गूगल पर सर्च कर दीजिएगा तो डायरेक्ट वीडियो आपके सामने आ जाएगा। स्पेस से ही दिखाई देता है, स्पेस से ही यह क्रिएटर दिखाई देने लगा। वो कहाँ जाकर टकरा है, आइंस्टीन क्रिएटर के पास, आइंस्टीन क्रिएटर के पास जाकर टकराया है। याद रखिएगा, टकराने का प्रभाव इतना था
इतना अधिक था टकराने का प्रभाव कि उसके जगह पर एक नया क्रिएटर बन गया। याद रखिएगा, हाँ, इसका नाम भी दिया होगा, नया क्रिएटर दिया जाएगा, नया क्रिएटर बन गया। और इसका धुआं गुब्बार था पूरा, वहां पे जो अंतरिक्ष तकले दिखाई दे रहा था, पूरा साफ से दिखाई दे रहा था। तो आप लोग यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाल्कन 9 में कौन कौन गया था? जापान का भी गया था लैंडर, और ये कहाँ का लैंडर गया था? नासा का भी गया था। जापान का लैंडर क्या करने गया था? तो मिट्टी के चेक करने, संसाधन चेक करने गया था, याद रखिएगा। और जो ब्लू ब्लू घोस्ट है अमेरिका का, नासा का, वो क्या करने गया था? तो वातावरण चेक करने, जो पानी है कि नहीं है वगैरह वगैरह चेक करने गया था ऊपर से। वो वैज्ञानिक कितने कंपोनेंट लेके गया था? वैज्ञानिक कंपोनेंट लेके गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा यह लैंडर खत्म होता है। स्पेस एक्स इंड होता है। इतना ही, इसमें इससे ही आपको क्वेश्चन जो भी आएगा, इतना ही से क्वेश्चन आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है? तो इतना याद रखिएगा।